आई डोंट थिंक ऐसा कोई होगा जिसको एनाबेल डॉल के बारे में नहीं पता होगा, लेकिन काफी सारे लोग ऐसे जिनको विश्वास नहीं होता कि एक ही डॉल के अराउंड इतनी सारी हॉरिफाइंग चीजें हो सकती हैं। लोगों को विश्वास ही नहीं होता। अल्टीमेटली तो वो एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ही है, एक डॉल है। लेकिन आज जो मैं स्टोरी बताने वाला हूं तुम्हें, वो सुन के तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। वो बहुत ज्यादा हॉरिफाइंग है, लेकिन साथ ही साथ बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है। डॉल्स का सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है विचक्राफ्ट। जापान तुम सबको पता ही होगा कि कितना कल्चर्ड है, वहाँ पे कितने सारे अलग अलग कल्चर हैं। लेकिन उस कल्चर के साथ साथ जापान में बहुत सारे अर्बन लेजेंड्स भी हैं और बहुत सारी हॉरर स्टोरीज भी हैं। इस वीडियो की स्टोरी शुरू होती है 1918 के टाइम से। 1918 के टाइम पे एक लड़का था, एक छोटा लड़का था जिसका नाम था इकीकी। वो मार्केट में घूम रहा था अपने जोड़े हुए पैसे लेके, क्योंकि उसे अपनी छोटी बहन ओकीकू के लिए गिफ्ट लेना था। ओकीकू का बर्थडे आने वाला था और वो अपनी छोटी बहन के लिए बहुत अच्छा गिफ्ट लेना चाहता था। एक ऐसा गिफ्ट जिससे उसकी बहन बहुत ज्यादा खुश हो जाए और उसका बर्थडे एकदम बेस्ट तरीके से जाए। इकीकी जो भाई था उसने पूरी मार्केट छान ली, लेकिन उसे कुछ भी ढंग का नहीं मिल रहा था वो परफेक्ट गिफ्ट जो वो अपनी बहन को दे सके। पूरी मार्केट उसने छान ली, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। लेकिन आखिर में एक शॉप की तरफ उसकी नजर गई और उस शॉप के अंदर जो बाहर ग्लास पैनल्स होते हैं वहां पे एक डॉल रखी हुई थी। उस पे नजर पड़ते ही इकीकी को पता था कि दिस इज द परफेक्ट गिफ्ट जो अपनी छोटी बहन को दे सकता है। उस शॉप में एक डॉल रखी हुई थी और उस डॉल ने ट्रेडिशनल जापानीज क्लोथ्स पहने हुए थे और उसके बाल काफी लंबे थे और एक पीसफुल फेस था उस डॉल का। इकीकी ने जाके वो डॉल खरीद ली और उसको पैक वैक करा लिया कि वो अपनी बहन को देगा उसके बर्थडे पे। इकीकी घर आया और उसने आके बर्थडे के दिन अपनी बहन ओकीकू को वो डॉल गिफ्ट करी और उस डॉल को देखते ही जो छोटी बहन थी ओकीकू, उसको उस डॉल से प्यार हो गया था। ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा था कि ओकीकू को अब पूरी दुनिया में उस डॉल के अलावा और कुछ नहीं दिखता है। और उस दिन के बाद से ओकीकू ने उस डॉल को कभी नहीं छोड़ा, वो हमेशा साथ रहते थे। ओकीकू उस डॉल के बाल भी कोम करती थी, उसको नहलाती भी थी, उसके कपड़े भी चेंज करती थी और उसको ऑलमोस्ट अपनी छोटी बहन की तरह ही रखती थी। जहाँ पे ओकीकू थी वहीं पे वो डॉल थी, वो इनसेपरेबल थे। और ये चीज देख के जो भाई था इकीकी, उसको बहुत ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि उसे लगा कि उसने वो परफेक्ट गिफ्ट खरीदा। दिन ओकीकू उसी डॉल के साथ घर के बाहर खेल रही थी, जहाँ पे उसे एक मॉस्किटो ने, एक मच्छर ने काट लिया, जिसके वजह से ओकीकू को मलेरिया हो गया और उसके वजह से ओकीकू की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। ओकीकू की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि उसको ढंग से सांस भी नहीं आ रही थी, उसको समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, वो तड़प रही थी। लेकिन जब ओकीकू तड़प रही थी, जब वो स्ट्रगल कर रही थी, उस टाइम पे भी उसने अपनी डॉल को पकड़ के रखा हुआ था। पूरे टाइम जब ओकीकू स्ट्रगल कर रही थी, उसकी डॉल उसके साथ थी। एंड देन ओकीकू डाइड। उस छोटी लड़की की डेथ हो गई मलेरिया से। पूरी फैमिली अंदर से टूट चुकी थी, उन्हें समझ नहीं आ रहा था क्या करे। जब पूरी फैमिली ओकीकू को बरी करने जा रही थी, दफनाने जा रही थी, तो उन्होंने सोचा कि जो ओकीकू की डॉल थी जिससे उसे इतना ज्यादा प्यार था, उसको भी साथ में बरी कर दिया जाए। लेकिन ड्यू टू सम रिलीजियस रीजंस ये चीज नहीं कर पाए वो। तो उन्होंने सोचा कि वो ओकीकू को दफनाने के बाद उस डॉल को अपने साथ ही रखेंगे। पूरी फैमिली उस छोटी लड़की के बरियल के बाद उस डॉल को अपने साथ घर ले गई और उन्होंने उस डॉल को एक प्रॉपर शेल्फ में रख दिया एंड उन्होंने उस डॉल का नाम भी ओकीकू रख दिया। एज अ मेमोरी उन्होंने वो डॉल को रखा था और उन्होंने उसको बहुत प्यार से साइड में शेल्फ में रख दिया था। घर वालों को चलते फिरते वो डॉल दिखती रहती थी। एंड अब यहाँ से स्टोरी थोड़ी क्रीपी होनी शुरू होती है। एक दिन जो बड़ा भाई था इकीकी, वो घर के अंदर ही घूम रहा था एंड उसने एकदम से डॉल को नोटिस करा। तो उसे ऐसी फीलिंग आई कि डॉल के जो बाल थे वो थोड़े लंबे लग रहे थे। उसने जाके चेक करा तो उससे रियलाइज हुआ कि हाँ, डॉल के बाल एक्चुअल में लंबे हो चुके हैं। जब मैंने ये स्टोरी यहाँ तक पढ़ी, मेरे को बिलीव नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। और काफी बार ऐसा होता है कि अर्बन लेजेंड्स में काफी सारी स्टोरीज फेक होती हैं। तो मेरे को थोड़ा इस इन्फॉर्मेशन के लिए ऑथेंटिक सोर्स ढूंढना था। तो मैंने काफी सारे जापानीज आर्टिकल्स ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन वो सारे आर्टिकल्स जापानीज में थे। तो मेरी एक फ्रेंड है, तो मैंने उसको कुछ आर्टिकल्स भेजे एंड मैंने उससे पूछा कि एक बार इन्हें पढ़ो, ठीक है, और मेरे को बताना उसमें क्या है। हेलो हिमांशी। हाय रोहन, हाउ आर यू? आई एम वेल। आर्टिकल्स पढ़े तुमने? यस रोहन, जो आपने आर्टिकल्स भेजे थे ना, मैंने वो पढ़े थे और मुझे वो काफी ऑथेंटिक लगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ओके। और उसमें एक स्टोरी मैंने पढ़ी थी और उसमें ना एक बहुत क्रीपी चीज थी दैट आई लाइक टू टेल यू। हाँ। उसमें ना एक ऐसा हुआ था कि ओकीको के फादर थे एंड ओकीको के जो को उठे थे और उनको मतलब सामने मतलब वो डॉल दिखी थी और ये लिखा हुआ है। हाँ, ये लिखा हुआ है उसमें। ये ट्रू लग रही है स्टोरी?
लग तो रहा है। तुम अच्छा ये बात तो बताओ, तुमने जापानीज सीखी कहाँ से? ये कब हुआ? ये कैसे हुआ? So you know like कि I like watching anime a lot, so बस वहीं से मेरा इंटरेस्ट आया and you know learning Japanese through this app called Duolingo. अच्छा ओके। Yeah. तो तुम अब ढंग से पढ़ पा रही हो सारा? एकदम परफेक्टली। क्योंकि मैं भी सोच रहा था सीखने का, तो मैं भी फिर यही ट्राई करता हूँ। सॉर्टेड। थैंक यू सो मच यार। ओके बाय बाय, टेक केयर। बाय। सो गाइज, अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ डुओलिंगो के बारे में। डुओलिंगो वर्ल्ड का सबसे फेमस फ्री लैंग्वेज लर्निंग ऐप है। तुम इंग्लिश हिंदी के साथ साथ 40+ लैंग्वेजेस सीख सकते हो, जैसे फ्रेंच, जापानीज और जर्मन हो गई, स्पेनिश हो गई। तुम बहुत सारी लैंग्वेजेस सीख सकते हो। तुम फ्री में इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से, एंड इट्स अमेजिंग। इट्स लाइक अ गेम और तुम्हें बहुत मजा आएगा इसको यूज करने में। हर लैंग्वेज के 3 सबसे इंपॉर्टेंट पे बहुत ज्यादा फोकस करता है। ये ऐप तुम्हारे अंदर एक हैबिट डेवलप कर देगा। तुम्हें डेली रिमाइंडर्स मिलेंगे और तुम्हें सिर्फ दिन में 10 मिनट देना है, और उन 10 मिनट में तुम्हें आसानी से, काफी इजीली, काफी अच्छे तरीके से सीख सकते हो। बाल भी अब उस डॉल के सर के ऊपर थे और वो बाल एकदम ह्यूमन हेयर की तरह ही ग्रो कर रहे थे, और वो एंड से स्प्लिट भी हो रहे थे। वो बाल टूट भी रहे थे। उस डॉल के बाल देख के कोई ये नहीं बता सकता था कि ये असली इंसान के बाल नहीं है। उस लड़का और फैमिली को तो विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि उन्हें वहम हो रहा है, और उन्होंने उस डॉल के बाल ट्रिम कर दिया, उस डॉल के बाल काट दिए। एंड आई थिंक यही उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी, क्योंकि जैसे ही उन्होंने उस तीनों फैमिली मेंबर्स, मॉम, डैड और जो भाई था, तीनों को कंटिन्यूसली नाइटमेयर्स आते रहते थे। और नाइटमेयर्स ऐसे सिंपल वाले भी नहीं, सबसे एक्सट्रीम नाइटमेयर्स। उनके लिए सोना मुश्किल हो गया था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। तीनों की जिंदगी एकदम हराम हो चुकी थी। उनके घर में बहुत ज्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होनी शुरू हो गई थी। घर वालों ने कई बार नोटिस करा कि घर की कुछ चीजें काफी बार मूव हो चुकी थी, कि एक जगह से दूसरी जगह काफी सारी पैरानॉर्मल चीजें एक्सपीरियंस करना शुरू कर दिया था। कई बार तो फैमिली ने रात को सोते हुए नींद के बीच में उस डॉल को मूव करते हुए देखा था। इमेजिन तुम खुद हो उनकी जगह और तुम रात को अपनी नींद से उठते हो बीच रात में, और तुम एक डॉल को मूव करते हुए देखते हो। अब हम आ जाते हैं वापस स्टोरी में। अभी हमें पता चला कि बीच में एक ऐसा मोमेंट था जहां पे ओकीको के जो डैड थे, जो फैमिली के हेड थे, जो डैड थे, वो भी एक बार रात को उठे थे, और जैसे ही वो उठे उनको उनके सामने वो डॉल दिखी थी। वो डॉल खुद ब खुद तो नहीं आ सकती वहां पे, लेकिन तीनों फैमिली मेंबर्स को पता था कि उन तीनों में से किसी ने भी उस डॉल को वहां नहीं रखा है। एक तरीके से वो डॉल खुद ही मूव कर रही थी। एंड एट दिस पॉइंट द फैमिली लॉस्ट इट। फैमिली को नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या करे। उन्हें समझ आ गया था कि उनके जितने भी नाइटमेयर्स हैं, उनके घर में जितने भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही हैं, उनकी आवाज़ सुनती थी, उनको बैंग्स की आवाज़ सुनती थी, कि कोई दरवाज़ा खड़खड़ा रहा है बहुत ज़ोर से, कि कोई चीख रहा है, और वो चीख भी एक छोटी बच्ची की उन्हें सुनाई देती थी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी, और उस फैमिली को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। सबसे कमाल की बात पता है क्या है? कि वो डॉल उस फैमिली के साथ 1 या 2 साल के लिए नहीं थी। For 20 years उस फैमिली ने ये सब कुछ सफर करा है। Imagine yourself, 20 साल के लिए क्या तुम कॉन्स्टेंटली नाइटमेयर्स फेस कर सकते हो? नहीं कर सकते। एक घर में जिसमें तुम्हारे साथ पैरानॉर्मल कीकू का बर्थडे आने वाला होता था, उनको घर में अजीबो गरीब चीजें फील होने लग जाती थी। अब वो जो फैमिली थी, उनको समझ आ गया था कि ये जो सब कुछ हो रहा है, इट्स वेरी पॉसिबल कि ये उस डॉल की वजह से हो रहा हो। तो उस फैमिली ने काफी, उनको घर बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि ये सब कुछ की वजह ये भी हो सकती है कि ओकीकू, जो उनकी छोटी बेटी थी, जिसकी डेथ हो गई थी जब वो 3 साल की थी, उसकी जो ग्रेव थी, जो कब्र थी, वो घर के काफी पास थी। तो उन्हें समझ आ गया था कि उन्हें मूव करना पड़ेगा। तो उन्होंने प्लान करा शिफ्ट करने का, और वो मूव करने के लिए प्लान ही कर रहे थे, और उन्हें एकदम से स्ट्राइक करा कि वो जो डॉल थी, ओकीकू की डॉल थी, जिसका नाम भी उन्होंने, वो उसको साथ नहीं ले जा सकते, क्योंकि 20 साल से वो सफर कर रहे थे। तो उस फैमिली ने उस डॉल को दे दिया मेनेंजी बुद्धिस्ट टेम्पल में। जापान में एक टेम्पल है, मेनेंजी बुद्धिस्ट टेम्पल, उसके अंदर ये डॉल अभी भी है। उस फैमिली ने गए थे, लेकिन अब इस डॉल को और कहीं नहीं रखा जा सकता। और थोड़े टाइम बाद टेम्पल के लोगों ने भी नोटिस करना शुरू कर दिया कि उस डॉल के बाल ग्रो कर रहे हैं। वो जो डॉल है, वो अभी इस टाइम पे एक बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुकी है। डॉल को देखने, उसको विजिट करने, देखने की क्या ये डॉल सही में असली है या नहीं, और क्या उसके बाल सही में ग्रो करते हैं या नहीं। लेकिन जो लोग इस डॉल को देखने आते हैं, उनको भी नाइटमेयर्स आने शुरू हो जाते हैं। और वो इसने ये चीज रिपोर्ट करी है कि वो जो डॉल है, उसका मुंह भी ओपन हो रहा है धीरे धीरे, और जो भी उसके मुंह के अंदर देखता है, उन लोगों को टीथ भी नजर आ रहे हैं। उनको नजर आ रहा है कि उस डॉल के दांत भी ग्रो कर रहे हैं।
तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप तुम्हें ये स्टोरी पसंद आई होगी, एंड अगर पसंद आई तो मेक श्योर कि लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मेक श्योर यू गो एंड ट्राई डुओलिंगो इफ यू वांट टू लर्न एनी लैंग्वेज जो तुम्हें पसंद हो। मैं खुद जापानीज सीख रहा हूँ, सो गो एंड ट्राई डुओलिंगो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में रहेगा। गो एंड ट्राई इट, इट्स फ्री। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। बाय बाय।